हो गया। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हुए देखो अपनी धनु रानी खड़ी है और बस अपन में निकलने ही वाले हैं। तैयार वगैरह सब कुछ हो चुके हैं अपन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों अपन भी तैयार हो गए बिल्कुल पापा के काम से जाने के लिए। बस निकलते हैं। टाइम आपको बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 3:20। आज भी लेट हो गए थोड़ा सा, यार कोई बात नहीं, चलता है। रात तक घूम फिर के आएंगे आराम से, पापा के जो भी काम है वो करवा देंगे। और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या आपको रास्ते में बता दूंगा मैं, या तो जब पहुँचूंगा जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे फिर आपको डिटेल में बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। बाकी जो भी होगा वो रास्ते में फिर बताता रहूँगा आपको। तो चलो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि सफ़र में क्या क्या होता है। ठीक है। हो गया। ठीक है ठीक है। तो रिले खराब है ना उसका? अच्छा नया डाल दिया आपने? ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी का ये सॉकेट ख़राब था, ये रिले वाला जो लगा हुआ था, फ्यूज़ सही जो आता है इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। ये रिले को काफ़ी परेशान कर दिया, वैलिडिटी डलवाना पड़ेगा इस गाड़ी में। अभी तो यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को रास्ते में बहुत दिक्कत हो रही थी गाड़ी चलाने में, इसलिए मैंने चेंज करवा दिया। ये रिले चेंज हुआ है, अब पता नहीं कितने का हुआ है चेंज, पर ठीक है काम हो गया है। गाड़ी के लाइट अपर डिपर भी जलने लगा है। टाइम निकालता हूँ और इसमें LED डलवाता हूँ मैं। बाकी अभी कहाँ आया हूँ अभी मैं आपको बता दूँ। चलो गाड़ी के अंदर बैठते फिर बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं विदिशा साइड में हूँ, विदिशा से आगे जा रहा हूँ किसी काम से। जब पहुँच जाऊँगा ना वहाँ पे अच्छे से तब बताऊँगा कि वहाँ किस काम से जा रहा हूँ। आगे रात हो गई है और हमको टाइम आता तो 7 बजे है। तो चलते हैं फटाक से, तो चलते हैं फटाक से और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मम्मी को चाय पीनी है, चाय पिला देते हैं। यहाँ दुकान है आगे, दिख रही है आपको? वो देखो चाय की दुकान है और ये है कार का शोरूम। यहाँ पे मिल गया मैकेनिक हमें, तो इनने चेंज कर दिया बल्ब। चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और गाड़ी आपको दिखाओ तो अपर डिपर काम कर रहा है। ये डिपर हो गया, ये अपर हो गया, ये देखो अभी तो काम करने लगा है। कल वाला टाइम निकालता हो या जैसा भी टाइम मिलेगा उसके बाद फिर करवाते गाड़ी में काम, LED डलवाते हैं इसमें। तो लो जी साहब आ गई अपनी चाय, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। चाय आ गई, चाय पीते हैं फटाफट निकलते हैं क्योंकि लेट हो गए काफ़ी। जिनके घर जाना है वो अलग चिल्ला रहे होंगे कि इतने लेट क्या हो गए। उनके मुंह में पहुंचना था 5 बजे और 7 बज गए, अभी यहीं घूम रहे हैं। पहुंचे भी नहीं है यहाँ से और 35-40 किलोमीटर है। ठीक है राम भरोसे पहुँच ही जाएंगे, कब तक पहुँचते देखते। तो दोस्तों आ गए अपन जहाँ पे अपने को आना था। और मैं कहाँ आया हूँ वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है ना कि अपन आए हैं गंज बासोदा, जो कि विदिशा के आगे है। और यहाँ पे इसलिए आया हूँ मैं क्योंकि मम्मी के घुटनों में दर्द काफ़ी रहता। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया तो कई डॉक्टर कहते हैं कि घुटने बदलने पड़ेंगे, कोई डॉक्टर कहता है कि आप तो ठीक ही नहीं हो पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। तो बहुत इलाज करवा लिया मैंने, बहुत सारे डॉक्टर को भी भोपाल में भी दिखाया, नागपुर में भी दिखाया, बट किसी ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं है। तो यहाँ पे एक डॉक्टर का पता चला था, हमारे एक रिलेटिव है, उनने बताया था हमें कि ये घुटनों का अच्छा इलाज करते हैं, इनके पास से कई केस सक्सेसफुल हुए हैं। और कई लोग ने बताया भी मुझे
और भी जो हमारे रिलेटिव उन लोगों ने भी यहाँ पे इलाज करवाया तो उन्होंने भी बताया कि रिस्पांस अच्छा है यहाँ का, ये घुटनों का अच्छा इलाज करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को अभी लेके आया हूँ मैं, अब दिखा रहे हैं मम्मी को डॉक्टर साहब को, वो चेकअप कर रहे हैं, फिर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और गंज बसोदा यहाँ से मुझे 150, 160, 170 किलोमीटर कुछ ऐसा अप्रॉक्स पड़ा है। कैलकुलेट तो मैंने टोटल किया नहीं कितने किलोमीटर है, बाकी अब देखूँगा मैं कितने किलोमीटर पड़ा है मुझे। तो मैं जस्ट अभी पहुँचा ही है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो जस्ट अभी आया हूँ यहाँ पे डॉक्टर साहब के घर पे, मम्मी पापा वगैरह अंदर गए हैं, चेकअप करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा तब तक आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पहुँचा ही हो जस्ट, और आपको टाइम बताऊँ अभी तो 9 बज गए। 3 बजे का निकला हुआ हूँ मैं, हाँ 3 बजे का अप्रॉक्स निकला हुआ हूँ, और मुझे 9 बज गए। काफ़ी पूछते पाछते मुझे आना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये रास्ता देखा भी नहीं था और इस रूट पे कभी मैं आया भी नहीं हूँ। तो काफ़ी पूछते पाछते आया मैं, तो जस्ट पहुँचा ही हूँ। पापा में भी अंदर गए हैं इलाज करवाने के लिए, दिखवा रहे हैं डॉक्टर को, चेकअप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अब वो क्या बताते क्या नहीं वो तो देखा जाएगा। मम्मी जब आएंगी तब फिर मम्मी से पूछेंगे। आगे इतनी सब कहानी है। और लेट में इसलिए हो गया क्योंकि गाड़ी का लाइट भी डिम चल रहा था। आपने तो कल देखा ही था कि लाइट चेंज करने के बाद भी डिपर ही लाइट जल रहा था, तो वो इसलिए जल रहा था। मैंने आपको कल कहा था ना कि गाड़ी का फ्यूज़ ही गया हुआ है, तो वो रिले की वायरिंग ख़राब हो गई थी, तो उसमें नया फ्यूज़ डलवाया अपन ने, तब जाके गाड़ी का अपर डिपर दोनों चालू हुआ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें से वो रिले हटवा के अब इसमें नए जो LED बल्ब आते हैं जिसमें रिले की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही डलवाऊँगा। अब देखते हैं कब टाइम मिलता है डलवाने का, जब भी मिलेगा मैं डलवा लूँगा, जल्द से जल्द डलवा लूँगा। अभी तो गाड़ी की लाइट ठीक जल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सब कहानी हुई साहब, और बहुत भटकते आए तो इसलिए लेट भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। तब चेकअप करवाते हैं, कितनी देर यहाँ लगती है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर जो भी होगा सफ़र में वो आप सबको बताता ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एरिया देख लीजिए आप, ये बहुत आउटसाइड में ये एरिया, गंज बसोदा में है ये जगह। बाकी कौन सा एरिया मैं भी नहीं जानता, पर डॉक्टर साहब का घर ये वाला है, कॉलोनी के अंदर। अभी कॉलोनी ये बन रही है, तो इसी कॉलोनी में इनका घर है। अभी 2-3 ही घर बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे एक घर डॉक्टर साहब का दिख रहा होगा, एक घर वो बना हुआ है, और एक वो उधर साइड दिख रहा होगा आपको, और एक कॉलोनी नई बनी रही है। देख रहे हैं ना, अभी गेट वेट भी तैयार नहीं हुआ है इसका। ऐसी कुछ कहानी है, गांव साइड का एरिया है ये, मैं भी नहीं जानता इस जगह को तो अच्छे से। अब जो भी होगा फिर दिखाएंगे आपको, बताता रहूँगा मैं। अब यहाँ से डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसा इलाज करते हैं, वो तो मम्मी जब आएंगी तभी पता चलेगा। तब तक इंतज़ार करते हैं अपन बाहर थोड़ा सा। मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में आपसे। ये देखो, लोगों को डर ही नहीं है किसी भी चीज़ों का। पता नहीं इतनी जल्दी में कहाँ जाना रहता है लोगों को। और अभी आ रहे हैं लोग, और जाएंगे तो देखो। तो लो जी साहब, अपन तो निकल चुके हैं डॉक्टर साहब के यहाँ से। अब पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, क्योंकि पापा और मम्मी को वॉशरूम जाना था, तो वो लोग वॉशरूम गए हुए हैं यहाँ पे। अपन यहाँ खड़े हैं आराम से गाड़ी के पास में। तो काफ़ी देर हो गया वहाँ से निकले हुए मुझे। तो मैं वहाँ से डॉक्टर साहब के यहाँ से 11 बजे निकल गया था, और अभी टाइम हो रहा है 1:13। तो वही है कि 2 घंटे हो चुके हैं, बट अभी रोड भी ख़राब है यहाँ की, और रात का टाइम है ना, तो गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। और रोड देखो आप कितनी चल रही है, और ये रोड पे ट्रक ही ट्रक चल रहा है, और सिंगल रोड है ये, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। इसलिए मैं धीरे धीरे ही आ रहा हूँ आराम से। अभी भी यहाँ से भोपाल 40 किलोमीटर बचा हुआ है। 40 किलोमीटर भोपाल जाना है, भोपाल के बाद फिर मंडीदीप जाना है, तो और 2 घंटे लगेंगे मुझे, क्योंकि ये ऐसी रोड पे चलना है मुझे, और सिंगल रोड है, तो 2 घंटे तो मान के ही चलो। और कहीं टाइम मिल गया और कहीं मन कर गया तो चाय पीने भी रुक जाएंगे कहीं पे। अगर अच्छे से कोई शॉप मिलती है, ढाबा मिलता है, तो चाय पीने के लिए रुक जाएंगे। आगे तो अभी तो चल ही रहा है, बस पापा मम्मी को वॉशरूम जाना था, इसलिए यहाँ पे रुक गया पेट्रोल पंप पे। वो आते हैं फिर निकलते फिर अपने सफ़र की ओर आगे के लिए। ताकि डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए बढ़िया तरीके से, और बोला है कि आराम हो जाएगा। अब देखते हैं, ऊपर वाले की कृपा रही तो आराम हो जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया होगा अपने लिए तो। क्योंकि बहुत दिनों से मम्मी का इलाज चल रहा है, मगर कोई भी असर नहीं हो पा रहा है, और काफ़ी लोगों ने इनके बारे में बताया कि ये इनके पास से इलाज से ठीक हो जाते हैं।
अब देखते हैं, मम्मी से पूछेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है, दर्द ठीक है कि नहीं है। बाकी बस चलो पापा मम्मी आते हैं फिर निकलते हैं, फिर जो भी होगा सफ़र में आपको बताता रहूँगा मैं आगे। तो लो जी साहब, आ गए अपन अपने घर। ये देख लो, ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी। और आपको टाइम बताऊं तो टाइम देखो 3:04 हो रहा है। काफ़ी लेट हो गए आज आने में। मैंने तो वैसे भी आपको बताया ही था कि 3 बजेंगे ही बजेंगे, तो 3 बजे ही जस्ट पहुंचा ही हो, जस्ट उतरा ही हो अभी गाड़ी से मैं, बिल्कुल सही टाइम पे। और घर में एक जन को छोड़ के गए थे, वो परेशान हो गया बिल्कुल। आपको तो पता ही है किसको छोड़ के गए थे, हमारे खरगोशनी को छोड़ के गए तो पागल हो गई घर में। अब कितना गुस्सा करेगी देखते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है वो। कहाँ है भैयू? कहाँ भाईयू? भाई ये देखो भाईयू, कैद से छुटकारा मिला उसे। भाइयों चलो ऊपर चलते हैं। तो लो जी साहब, आ गए अपन अपने रूम में। आके 3 बजे पहुंचे अपन। तो साहब आ गए अपन घर, पहुंच गया बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया इलाज वगैरह सब कुछ हो गया अपना। और गंज बासुदा से हम 11 बजे निकले थे, मतलब डॉक्टर साहब के यहाँ से हम 11 बजे निकले थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते 3 बज गए। तो 12, 1, 2, 3, 4 घंटे लगे पहुँचने में। मैंने आपको बताया वैसे भी कि सिंगल रोड थी, ट्रक वगैरह बहुत चल रहे थे। और एक आध जगह पे हम चाय भी नहीं रुके थे, और एक जगह पेट्रोल पंप पे रुके थे। तो ऐसा थोड़ा बहुत 20-25 मिनट रुके, मगर हाँ 3-3.5 घंटे तो लगे ही लगे हमें। तब से चले ही रहे हैं हम लोग। रोड भी बहुत ख़राब है, काफ़ी ख़राब रोड है यहाँ पर। सिंगल रोड है तो ज़्यादा स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई भी नहीं। मतलब ठीक है, आराम से घर ही तो जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ी आराम से पहुँच गए हैं। मम्मी का इलाज भी हो गया है। अब मम्मी से फिर पूछेंगे कि 2-3 दिन में कैसा उनको लग रहा है, क्या फील हो रहा है, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर पता चलेगा कि इलाज सही हुआ कि नहीं हुआ। बाकी तो सब बढ़िया ही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ तक आपने अगर ब्लॉग देख लिया है, वीडियो देख लिया है, तो आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।